नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम समसामयिकी 2020 के अंतर्गत अभी जो प्रमुख चर्चित मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख चर्चित और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन टॉपिकों पर चर्चा करें। इनमें हमारा जो पहला चर्चित मुद्दा है वह है राफाल लड़ाकू विमान। राफाल लड़ाकू विमान यह फ्रांस से भारत द्वारा खरीदा गया लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान की जो 5 खेप है वह भारत को प्राप्त हो चुकी है। इन लड़ाकू विमानों की जो पहली खेप है वह भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की गई है। यह जो राफेल विमान है उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। यह बहुत ही उन्नत श्रेणी का लड़ाकू विमान है। हाल के दिनों में भारत चीन विवाद के संदर्भ में इस लड़ाकू विमान की अहमियत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यह बहुत ही अच्छा लड़ाकू विमान है और भारत को यह बहुत साल बाद प्राप्त हुआ है। आइए अब देखते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया गया है। इस नई शिक्षा नीति में जो 10-2 पैटर्न है उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर 5-3-3-4 का पैटर्न लागू किया गया है। आइए अब देखते हैं जो पहली शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वह 1986 में लागू की गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी थे। उनके शासनकाल में ही हमारे भारत देश की पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। अब 34 साल बाद दूसरी शिक्षा नीति केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। यह हमारे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है जो भारत के मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम नई शिक्षा नीति के तहत बदल दिया गया है। उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब आपको इस संदर्भ में याद भी रखना है कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वह है रमेश पोखरियाल। तो याद रखेंगे। चलिए इसी में अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित है और वह है चंद्रखुरी से संबंधित। तो चंद्रखुरी में निर्मित होगा माता कौशल्या का भव्य मंदिर। छत्तीसगढ़ का यह जो चंद्रखुरी है वह राम वनगमन पथ के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ इसके तहत ही 15 करोड़ की लागत के विकास कार्य कराए जाएंगे और यह जो विकास कार्य प्रारंभ होंगे वह होगा अगस्त 2020 से। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है और यहाँ नए सिरे से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा 5वां जो टॉपिक है वह खेलकूद से संबंधित टॉपिक है। इसमें जो हाल ही के दिनों में
महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से है वह है आईसीसी की वनडे रैंकिंग। तो आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो बल्लेबाजी की रैंकिंग है उसमें भारत के जो विराट कोहली हैं उनको इसमें नंबर 1 का स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग को यह याद रखना है कि बल्लेबाजी में विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है एप से संबंधित। केंद्र सरकार ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए अभी हाल ही में मौसम ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से मौसम की सटीक जानकारी आम लोगों को मिल सकेगी, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आखिरी हमारा जो टॉपिक है वह है अमेरिका का परसेवरेंस रोवर लॉन्च। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यह जो मंगल मिशन के तहत रोवर लॉन्च किया गया है यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल मिशन के तहत जो रोवर लॉन्च किया गया है वह कहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो जगह है वह है केप कैनेवरल जो फ्लोरिडा के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल मिशन है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक अच्छा मिशन है। इसके तहत जो मंगल है, मंगल ग्रह है, वहाँ की बारे में जानकारी मिल सकेगी और वहाँ मंगल मिशन के तहत हेलीकॉप्टर से भी वहाँ का परीक्षण किया जाएगा। यह चीज़ महत्वपूर्ण है। तो हमारे समसामयिकी ये जो टॉपिक था इसमें आप लोग को इन सब टॉपिक को याद रखना है। यह परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सरसरी तौर पे इसको याद रख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें और दोस्तों को शेयर करें।